वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर फैसलाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट का काम तेज़ी से जारी है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बिल्डिंग तामीर के आखिरी मराहल में दाखिल। वज़ीर आला की सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में 8000 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद है तैयब मकबूल। तैयब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर फैसलाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तामीर के लिए तेज़ी से काम जारी है। बिल्डिंग तामीर के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद में बैक वक़्त सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का ऐलान किया गया था और इस हवाले से फौरी तौर पर फ़ंड्स जारी करके वज़ीर आला पंजाब ने सेफ सिटी की तामीर का इफ्तिताह भी ख़ुद फैसलाबाद आकर किया था और उनका इस हवाले से ये भी हिदायत देते हुए कहना था कि 31 जनवरी तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट को हर सूरत मुकम्मल किया जाए। RPO फैसलाबाद, CPO फैसलाबाद की निगरानी में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की जो बिल्डिंग है उसकी तामीर का काम आखिरी मराहल में दाखिल है। हम इस वक्त सेफ सिटी प्रोजेक्ट के करीब मौजूद हैं और मेरा कैमरामैन वहीद महमूद अगर आपको दिखा सके कि ये बिल्डिंग जो इसका ढांचा 2016 से खड़ा था उसके बाद तामीर नहीं किया गया था। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इसकी दोबारा से तामीर शुरू की गई है और तामीर अपने मुकम्मल होने के तकमील के आखिरी मराहल में पहुँच चुकी है। 31 जनवरी की इसकी डेडलाइन दी गई है। 31 जनवरी से कबल इसको हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। उसी दौरान यहाँ पर तमाम तर जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलेशन है वो भी मुकम्मल की जाएंगी। हज़ारों की तादाद में कैमरे फैसलाबाद में नस्ब किए जाएंगे जिनकी मानी। तैयब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ऐसे पढ़ेगा पाकिस्तान तो कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स में 5800 असातिज़ा की कमी। भर्तियां ना होने से हर साल असातिज़ा की खाली सीटों की तादाद में इजाफा हो गया। ज़िला चन्योट में असातिज़ा की 1359 सीटें खाली हैं। साल 2017 से असातिज़ा की भर्ती नहीं हो सकी। मंजूर शुदा 5551 असामियों में से 4112 असातिज़ा काम कर रहे हैं। अपडेट करें आपको फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स की हालत के हवाले से। स्कूल्स में 5800 असातिज़ा की कमी है। भर्तियां ना होने से हर साल असातिज़ा की खाली सीटों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। ज़िला चन्योट में असातिज़ा की 1359 सीटें खाली हैं। साल 2017 से असातिज़ा की भर्ती नहीं हो सकी। मंजूर शुदा 5551 असामियों में से 4112 असातिज़ा काम कर रहे हैं। ज़िला चन्योट में असातिज़ा की 1359 सीटें खाली हैं। साल 2017 से असातिज़ा की भर्ती नहीं हुई। मंजूर शुदा 5551 असामियों में से 4192 असातिज़ा काम कर रहे हैं। ज़िला भर में 1359 असातिज़ा की सीटें खाली हैं। असातिज़ा की कमी की वजह से तालीमी इदारों में दर्स और तदरीस का अमल मुतासर हो गया है। साल 2017 से आज तक भर्ती नहीं हुई। मंजूर शुदा 5551 असामियों में से 4192 खाली हैं। ज़िला के 697 सरकारी स्कूल्स में 1,86,000 से ज़्यादा तलबा ज़ेर तालीम है। रिटायर्ड होने वाले असातिज़ा की असामियों पर भी भर्तियाँ नहीं हो सकी। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी के बायस सरबराहान के लिए तमाम क्लासेस मैनेज करना मुश्किल हो चुका है। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ जहांगीर अशरफ। जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। सरकारी स्कूल्स की बात करें तो 5800 सीटें जो हैं वो खाली हैं सिर्फ फैसलाबाद में। और अगर मजमूई तौर पर सुबह पंजाब की बात की जाए तो 1,13,000 सीटें खाली असातिज़ा की हैं जिन पर पिछले 5 साल से एक भी नया टीचर जो है वो भर्ती नहीं हो सका। जबकि हर साल जो रिटायर होने वाले असातिज़ा हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो स्कूल छोड़ के जा रही है। लेकिन उनके मुतबादल के तौर पर सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए नए टीचर जो है वो नहीं मिल रहे। इस हवाले से सिर्फ फैसलाबाद जो है उसमें खाली असामियों की तादाद जो है वो 6000 के करीब पहुंच चुकी है। इस हवाले से तमाम जो सादा तंजीमें हैं खासी परेशान हैं। बिलखसूस जो हेड मास्टर्स हैं, सरबराहान इदारा हैं, उनको खासी मुश्किल पेश आ रही है कि किस तरह से क्लासेस को मैनेज करें, क्योंकि हर हाई स्कूल जो है वहाँ पर बड़ी तादाद में असातिज़ा खाली हैं और हर साल दाखिला जो है वो बढ़ा दिया जाता है। प्रेसिडेंट हेड मास्टर एसोसिएशन अली रज़ा भट्टी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहते हैं इस हवाले से कि हुकूमत जो है वो रिटायर होने वाले असातिज़ा की जगह नए टीचर भर्ती नहीं कर पा रही?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिटी 41 का शुक्रगुजार हूँ कि वक्तन फ़क्तन हमारे स्कूल मसाइल पे ये प्रोग्राम करते रहते हैं। तो जो कमी का मसला है ना, तो महकमे की कमी का मसला ये है कि हुकूमत ने ये प्रोग्राम पक्का कर लिया है। असातिज़ा की कमी, फंड्स की कमी, क्लास 4 की कमी ही कमी है। तो कहते हैं जब किसी आपने जो प्रोडक्शन अच्छी लेनी हो ना ज़मींदारों ने, तो वहाँ पानी वाटर सोर्सेज होना चाहिए और लैंड अच्छी होनी चाहिए। जब हमारे पास स्टाफ नहीं होगा तो हम एनरोलमेंट कैसे पूरी कर सकते हैं, एजुकेशन कैसे दे सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन पूरी करते हैं। तो हमारे जो अरबाब इख्तियार है ना, वो एनरोलमेंट पे जोर देते हैं, क्वांटिटी पे जोर देते हैं, फिर क्वालिटी की बात करते हैं। जब हमारे पास टीचर स्टाफ नहीं होगा तो ये हम हर फील्ड में हम नाकाम हो जाएंगे। तो स्कूल जो फैसलाबाद के लेवल, यहाँ तकरीबन 6000 प्लस पोस्टें खाली हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल तकरीबन फैसलाबाद के सारे कोई भी रेगुलर कम्बिनेशन नहीं चला सकता। हम बस दाएं बाएं से टीचर पकड़ के अपना निज़ाम चला रहे हैं। लिहाजा मुझे हमारे जो मसाइल हैं, मेरा बाब इख्तियार से ये इल्तजा है कि इन मसाइल को हम हल किया जाए। अगर आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या क्वांटिटी चाहते हैं तो टीचर की कमी को पूरा किया जाए। बिल्कुल, टीचर की कमी जो है उसका बर्डन दूसरे टीचर्स पर पड़ता है। टीचर यूनियन के रहनुमा भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि 40 बच्चों पर एक टीचर नॉर्मली कहा जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन हमारे यहाँ देखा गया है कि 100 से ज़्यादा बच्चे एक क्लास में बैठे होते हैं। तो नई भर्तियाँ हो नहीं रही, पुराने टीचर्स पर बर्डन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इससे नताइज मुतासर नहीं होते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ। बात तो यहाँ तक पहुँच गई है कि हमसे डिमांड की जाती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन दोनों, लेकिन ऑर्डर दिया जाता है कि 10% इंक्रीज़ इन एनरोलमेंट करें। लेकिन दूसरी तरफ जो है, जो टीचर्स हैं वो साल हर साल कम होते जा रहे हैं और नई रिक्रूटमेंट जो है 2018 के बाद अब तक हुई नहीं है। तो बताएं ये कैसे मुमकिन है? एक बात। दूसरी बात, अगर हम एहतजाज करते हैं तो गवर्नमेंट पर्चे काट देती है। अगर कोई वादा करती है हमारे साथ गवर्नमेंट किसी काम करने का तो वो इफ़ा नहीं करती। अभी रिसेंटली पिछले जो हमारा एहतजाज चल रहा था उसमें हमसे वादा किया गया था कि लीव इन कैशमेंट समेत आपके तमाम मुतालबात मंजूर कर लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक किसी मुतालबे का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। गवर्नमेंट पता नहीं किस तरह से जो है दुनिया में सर्वाइव करना चाहती है। एजुकेशन को इम्प्रूव किए बगैर दुनिया में सर्वाइव नहीं किया जा सकता। ये की है, रीढ़ की हड्डी है। एजुकेशन के बगैर जब तक हम एजुकेशन नहीं देंगे उस वक्त तक जो है हम तरक्की नहीं कर सकते। और अरबाब जहांगीर अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे स्कूल्स में 5000 असातिज़ा की कमी के हवाले से। जहांगीर अशरफ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। चिन्नौर से हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ वकार घुमन ने। वकार, अपडेट कीजिएगा असातिज़ा की कमी के हवाले से, चिन्नौर की सूरत हाल के हवाले से आगाह कीजिएगा। आज जिला चिन्नौर की भी अगर बात करें तो डिवीजन के बाकी जिला की तरह यहाँ पे भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी 1300 से जायद जो असातिज़ा की कमी मौजूद है। जिला में 697 सरकारी स्कूल हैं जहां पे इस वक्त 4192 असातिज़ा काम कर रहे हैं, जबकि खाली पोस्टों की तादाद 1359 है और जो सैंक्शन पोस्ट हैं वो यहाँ पे 5551 है। 2017 से आज तक दोबारा यहाँ पर किसी टीचर की भर्ती नहीं हुई है और जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह पे नए टीचर्स को नहीं रखा जा रहा, जिसकी वजह से खास तौर पे सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी की वजह से, स्पेशली जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं वो ना होने की वजह से जो कारकर्दगी है, रिजल्ट का मेयार है, वो भी मुतासिर होता है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ना होने की वजह से जो दीगर असातिज़ा को क्लास दी जाती है वो गूगल से देख के उस जो क्लासरूम का जो पीरियड है साइंस का उसको पढ़ा रही हैं, हालांकि उनकी स्पेशलिटी वो साइंस सब्जेक्ट नहीं है। इस तरह की चीज़ें भी सामने आई हैं। ताहम महकमा तालीम की जानिब से अभी तक चिन्नौर में भी भर्तियां नहीं हो सकी। 697 स्कूलों में 1,86,364 बच्चे ज़ेर तालीम है, जिनमें बॉयज़ की तादाद इसमें 98,982 है, फीमेल्स की तादाद 87,382 है और 1359 असातिज़ा की इस वक्त अशद ज़रूरत है इन तमाम सरकारी स्कूलों में, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस जानिब तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से सरकारी तालीमी इदारों का जो रिजल्ट है हर साल मुख्तलिफ स्कूलों में जहाँ पे ज़्यादा टीचर्स मौजूद नहीं हैं उसका काफ़ी बुरा रिजल्ट देखने को मिलता है। जी
चिन्योट में भी असातिज़ा की कमी है। जिला के 697 सरकारी स्कूल्स में 1,86,000 से ज्यादा तलबा ज़ेर तालीम है, लेकिन असातिज़ा कम है। फैसलाबाद से जहांगीर अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे। वकार घुमन हमारे साथ चिन्योट से मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। जहां के स्कूलों में असातिज़ा की शदीद कमी का सामना। 126 स्कूलों में स्कूल सरबराहान मौजूद नहीं है, जबकि हायर सेकेंडरी स्कूल्स में भी 180 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की 180 सीटें खाली हैं। प्राइमरी स्कूल में PST असातिज़ा की भी कमी का सामना है। अपडेट करें आपको, जहां के स्कूलों में असातिज़ा की शदीद कमी का सामना है। 126 स्कूलों में स्कूल सरबराहान मौजूद नहीं है, जबकि हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी 180 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की 180 सीटें खाली हैं। गाड़ियों की फरोख्त में कमी। रवां साल के पहले 5 माह में सालाना बुनियादों पर 53% कमी। फैसलाबाद के कार डीलर्स ने भी कम होती सेल्स पर अपना मौक़िफ़ दे दिया। मौक़िफ़ के हवाले से बात करेंगे शराज बट से, अपडेट कीजिएगा। की सेल्स के हवाले से बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है इस वक्त तबाह हो चुका है और गाड़ियों की सेल में नुमाया कमी हुई है। और जो गाड़ियों के यूनिट्स पूरे मुल्क भर के अंदर 55,000 सेल किए गए थे गुज़िश्ता साल के पहले 5 महीने में, इस साल के पहले 5 महीने की रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है और उसमें महज 25,000 यूनिट्स जो हैं वो सेल हो सके हैं, जिसमें 53% का डिफरेंस है। यानी 53% जो है 50% से भी ज़्यादा गाड़ियों की सेल्स जो है वो कम हो चुकी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो कार डीलर्स हजरात बता रहे हैं वो डॉलर की कीमतों में इजाफा है, रॉ मटेरियल की कीमतों में इजाफा है और उसके साथ साथ जो इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गया था गुज़िश्ता 4-5 महीने पहले, हर चीज़ को इंपोर्ट के ऊपर जो है वो बैन लगा दिया गया था। कोई भी चीज़ मंगवाना पाकिस्तान के अंदर जो है वो अलाउड नहीं था, जिसके बाद गाड़ियों के पार्ट्स, गाड़ियों के जो एसेसरीज़ है वो यहाँ पर नहीं आ रही थी, गाड़ियाँ असम्बल नहीं हो पा रही थी। हमने देखा कि कई गाड़ियों की कारसाज कंपनियों ने जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग रोक दी थी और 2-2, 3-3 महीने के लिए टोयोटा, सुजुकी, होंडा और इसके साथ साथ दीगर कारसाज कंपनियों ने अपनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर करना रोक दी थी। लोगों की गाड़ियां बुक हुई थी, उनकी गाड़ियां वक्त पर उनको नहीं डिलीवर की जा रही थी। ये वही वजूहात हैं जिनकी वजह से आज हम इसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो कि करोड़ अरबों रुपए का ज़र मुबादला कमा करके हुकूमत को देता है, आज वो ज़बू हाली का शिकार है और हुकूमती। शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए। सुई गैस के बिलों में इजाफे के खिलाफ सुप्रीम अंजुमन तासुरान का हंगामी इजलास। होटल मालिकान और बेकरी मालिकान का गैस के बिलों में इजाफे पर इजहार तशवीश। बात करेंगे फजील अहमद से, अपडेट कीजिएगा फजील। जी बिल्कुल, सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप का आज अहम इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें गैस के बढ़ते हुए बिल्स के हवाले से ताजरों की जानिब से परेशानी का इजहार किया जा रहा है। तंदूर मालकान हों या फिर बेकरी से रिलेटेड जो ताजर हैं, उन्होंने इजलास में शिरकत की है। सबसे पहले वसीम ज़बीउल्लाह हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी वसीम भाई, बताइएगा गैस के बिल के हवाले से क्या परेशानी है, क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले आप प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे अब बातों से बात नहीं, मसले हल होने, अब ये सड़कों पे मसले हल होने, अब ये अखीर हो गई है। बच्चों के हमारे मुंह से नवाले छीनने का टाइम आ गया है। मैं अक़वामी बाला से करता हूँ कि फ़ौरन नोटिस लें, ये वापस करें। अगर ये वापस नहीं किया जाता तो 8 बाज़ारों में हम अपनी फैमिली और बच्चों समेत धरना देंगे और इनसे कहेंगे कि हमारे साथ तय करें ये सलूक क्या कर रहे हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल, एहतजाज की धमकी दी जा रही है होटल मालकान की जानिब से। और जो बेकरीज़ का कारोबार करने वाले ताजर हैं उनका क्या कहना है? जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे? जो गैस के बिल बढ़ चुके हैं, क्या परेशानी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि वसीम भाई ने आपको बताया है कि भाई अब तो वो वक्त आ गया है कि हम अपनी दुकानों को बंद करके चाबियाँ इनके हवाले कर दें कि लें जनाब, आप कारोबार करके दिखा दें हमें कि किस सिलसिले में हम जा रहे हैं और क्या हमारे साथ ज़बरदस्ती की जा रही है कि 600% मेरा ख्याल तकरीबन गैस बढ़ा दी गई है। तो अब तो यही है कि भाई सीज़न के बावजूद हमसे बिल नहीं, गैस के बिलों में इजाफा वापस लिया जाए। बहुत शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग से ख़वातीन परेशान हैं। गैस ना आने से 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। ख़वातीन कहती हैं मौसम तब्दील होते ही गैस बंदिश शुरू हो जाती है। सुबह से गैस ना आने के बायस बच्चे नाश्ता किए बगैर ही चले जाते हैं। आपको अपडेट करें, इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए मौजूद है खलजा लियाकत, वहाँ पे मौजूद हैं। अपडेट कीजिएगा खलजा।
फैसलाबाद के बेशतर इलाकों में गैस न आने की वजह से खवातीन परेशान दिखाई दे रही हैं। उनका कहना है कि हुकूमत जिन औकात का वादा किया था, जिनमें गैस मुहैया की जाएगी, उन औकात में भी जो है वो गैस नहीं आती। गैस लोड शेडिंग का जो है सिलसिला मौसम के तब्दील होते ही शुरू हो जाता है। 6 घंटे का हुकूमत ने वादा किया है, जबकि 2-3 घंटे बाद मुश्किल गैस आती है। सुबह जो बच्चे जो है वो दफा जाते हैं, हस्बैंड जो है वो दफातर के लिए जाते हैं, तो गैस जो है वो नहीं होती। शाम को जब वापस आते हैं उन औकात में भी गैस नहीं होती, जिसकी वजह से घर में जो है वो अक्सर जो है वो लड़ाई झगड़े भी रहते हैं। खातून में साथ मौजूद है, इनसे हवाले से मजीद जानते हैं। आज जी बताइएगा गैस लोड शेडिंग की जो है वो क्या सूरत हाल है और किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? गैस लोड शेडिंग की सूरत हाल जो है बड़ी परेशान कुन है। हमें बड़ा मसला बनता है। हुकूमत ने 6 घंटे गैस देने का वादा किया था मौसम सर्दी के मौसम में, मगर सर्दी इतनी ज़्यादा है, आज इतनी शदीद धुंध पड़ी हुई है, हमारे बच्चों को चाय रोटी नाश्ता भी मैसर नहीं आया। मेरे बच्चे भूखे स्कूल गए हैं और मैं कितनी परेशान हूँ, मेरे बच्चे भी स्कूल में परेशान हो। वापस आएंगे तो फिर गैस नहीं होगी। बिल तो ठग करके हम इतने लंबे चौड़े पहुंच जाते हैं। आए रोज हम सुनते हैं गैस की कीमत बढ़ गई, गैस की कीमत बढ़ गई। जैसे बिल भेजते हैं खुदारा गैस भी भेज दिया करें। अब ये अकल के नाखून है, लोग बीमार हो रहे हैं सर्दी में, ठीक है, हमें गैस भी नहीं मिलती तो हम हर वक्त बाजार से तो अफोर्ड नहीं कर सकते। इस चीज का कौन जिम्मेदार है, हमें इसका जवाब चाहिए। जी बिल्कुल, एक और खातून मेरे साथ मौजूद है, इनसे सवाले से मजीद जानते हैं। गैस लोड शेडिंग की अगर बात की जाए, गैस लोड शेडिंग की वजह से किन मसाइल का सामना आपको करना पड़ रहा है? सुबह उठते हैं तो नाश्ता नहीं बनता, गैस बंद होती है और फिर बाजार से लाने के लिए हमारे पास हिम्मत नहीं। हम गरीब लोग हैं, किराए पे रहते हैं और हर हफ्ते के बाद हमें तकरीबन 2000 रुपये का गैस भरना पड़ता है। सिलेंडर लेकर आते हैं और क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ और गरीब हूँ, बच्चियाँ हैं मेरे सर पे, उनका ज़ाहिर है उनका निज़ाम घर का किराए पे घर लिया हुआ है और जिसकी वजह से मुझे तो बड़ी दिक्कत होती है। मुझ जैसी कोई और भी औरतें होंगी जो बेचारी सामना करती हैं इस हालात का। मुझे सिर्फ हुकूमत से ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि गरीबों का एक एहसास करे और जो बिल बना के आप इतने भेज देते हैं, हम बिल कहाँ से दें इतने? हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कॉलेज की लड़की जो है अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद शहर भर में खस्ता खाल पोल्स की तब्दीली का मंसूबा खटाई में पड़ गया। जुमरा रोड पर खस्ता खाल पोल्स शहरियों के दर्द सर बन गए। खस्ता खाल पोल किसी भी वक्त ज़मीन बोस हो सकते हैं। शहरी फेस्को पर बरस पड़े। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं अवैस अली। अवैस, अपडेट कीजिएगा पोल्स के हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर भर में खस्ता हाल पोल्स मंसूबा तब्दीली का मंसूबा जो है वो खटाई में पड़ गया। मैं इस वक्त जुमरा रोड पर मौजूद हूँ। शहर के गिरदो नवा जो है शाहरा के वो खस्ता हाल पोल्स मौजूद हैं जो किसी वक्त ज़मीन बोस हो सकते हैं। सकता है फेस्को जो है वो नरवाला रोड, शेखुपुरा रोड और इसके साथ साथ जुमरा रोड पर मौजूद खस्ताल पोल्स को तब्दील करने में सुस्ती का शिकार दिखाई देता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, हमें बताइएगा कि खस्ताल पोल्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है, क्या कहते हैं इस वाले से, क्या कहा है आपने फेस्को को एप्लीकेशन दी? मैं सबसे पहले तो 41 का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये जो लोगों के मसाइल हैं उनको उजागर कर रहा है, क्योंकि ये फेस्को के जो पोल लगे हुए हैं जुमरा रोड के ऊपर वो जगह जगह से वो लोहे के पोल है और जब भी बारिश होती है तो उसमें बिजली आ जाती है, करंट आ जाता है, जिससे कई जाने मौत ज़ाया हो चुकी हैं। और जब तक ये डिपार्टमेंट वाले बंदे मार रहे थे ये एक्शन नहीं लेते, तो इसके अलावा ये तारें लटक रही है बिजली की और साथ साथ बिल्डिंग बनी हुई है। इवन मेरे घर के पास भी तारें लटक रही हैं। हम बार बार उन्हें इतला कर चुके हैं कि इन्हें पीछे किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो शहरी मौजूद है उनका यही मुतालबा है कि खस्ताल पोल्स को तब्दील किया जाए ताकि नाखुशगवार वाक़यात से बचा जा सके। कुछ और शहरी आप हमें बताइएगा कि खस्ताल पोल्स मौजूद हैं, फेस्को तब्दील नहीं कर रहा, क्या कहेंगे इस वाले से? मेरी मंसूराबाद मेन बाजार के बाद मार्केट है, मार्केट के बाहर वो खंबे करके उन्हें यह चेंज किया जाए। वो बिल्कुल रोड के ऊपर गिरी हुई हैं। हाँ जी, मेहरबानी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर शहरियों का यही मुतालबा है कि खस्ताल पोल्स को जो है वो जल्द वैसे हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। टांदावाला में सोशल वेलफेयर ऑफिस के क़याम की मंजूरी। दीगर तहसीलों की मांग, सोशल वेलफेयर ऑफिस बनाया जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब ने मंजूरी दे दी। दफ्तर के लिए अमले के ऑर्डर्स भी दे दिए गए। राय आमिर परवेज़ बतौर सोशल मीडिया वेलफेयर ऑफिसर तैनात होंगे। मोहम्मद आमिर जूनियर क्लर्क, खालिद हुसैन सुपरवाइज़र, अख्तर हमीद नायब कासिद तैनात। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर और बैतुलवाल ने तैनाती के अहकाम जारी किए। राय आमिर परवेज़ इससे कबल DHQ अस्पताल में बतौर मेडिकल सोशल ऑफिसर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। शहरियों ने सोशल वेलफेयर ऑफिस के क़याम को खुश आइंद करार दे दिया।